ध्यान देना शब्द पे। पूर्ण एक सत्ता है परमात्मा, जो आप लोग बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वह परमात्मा भगवान ही एक पूर्ण सत्ता है। ठीक, इतना समझ रहे हैं? भगवान या गॉड कह लो, वह एक पोस्ट है। इसीलिए आप अभी मैं श्लोक बोला हूं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का मूल क्या है? गुरु का पद। पद माने होता है पोस्ट। कहते हैं ना भाई साहब किस पद में हो, उसी को इंग्लिश में पोस्ट कहा जाता है। और उर्दू में क्या कहते हैं? ओहदा। ओहदे, किस ओहदे पे हो आप, किस ओहदा पे हो। तो वास्तव में जो पुनर्जन्म बताया गया, और पुनर्जन्म इस्लाम में नहीं मानते। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा, हमारे दर्शनों में पुनर्जन्म माना जाता है। माता मीरा ने भी कहा जन्म जन्म की पूंजी पाई। कागभूषुंडी ने कहा कि कौन से योनि जन्मे जहनाई, मैं खगे से भ्रम भ्रम जगमाही, देखे कर सब कर्म को साई सुखी न भयो वही की नहीं। तो हमारे हिंदू समाज में भगवान कृष्ण भी कहा अनेक जन्म संसिद्धिम तत्वयाति परमाम गति, अनेक जन्मों की साधना के परिणाम में परम सिद्धि को प्राप्त कर रहा। चलो अब इसको आपको क्लियरेंस हो गया ना। तो इसी प्रकार से पुनर्जन्म जिसको कहा गया है, या किसका पुनर्जन्म नहीं होता है? पुनर्जन्म जैसे इनमें आया है। अभी एक कश्मीर के थे यहाँ चेन्नू हॉस्पिटल में, हमसे जुड़े था, गीता दिया आते हैं, उनका बहुत प्रश्न था, बहुत अच्छा समाधान हुआ। हमने सब समझाया, एकदम क्लियर किया उनका निकाल के, कुरान से भी था गीता। देखिए इनमें क्या है, जो कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका की मोहम्मद साहब से एक सेकंड बता रहा हूँ, इनके यहाँ ये कहा जाता है कि अंतिम पैगंबर अंतिम नबी है। ये कहा जाता है, सुन लीजिए, वो कोई अलग कंसेप्ट नहीं है से मिला हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो स्थिति प्राप्त कर लेता है आदमी, तो उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और जब तक वो स्थिति नहीं प्राप्त किया, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माता पिता मिलते रहे। चलो ये शरीर की यात्रा, उसका गीता में एक समाधान भी बताया कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करेगा, चलो वो एक अलग उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसका अलग प्रश्न होता है। निष्काम आप अभी नहीं समझ पाओगे, आपकी क्षमता नहीं समझ गया। निष्काम अलग चीज नहीं, उसको निष्काम नहीं कहते। निष्काम एक अवस्था है। निष्काम तब होगा जब बाली मारा जाएगा, सुग्रीव का राज्याभिषेक, सुग्रीव जब भगवान समर्पण में आ गया, तब वहां से चलेगा अकाम। गीता में 3 कर्म आया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक, चलिए वो अलग कंसेप्ट, अलग प्रश्न है। अभी जो मैं बता रहे थे कि पूजा पूर्ण जानकारी, इसीलिए गुरु पूर्णिमा हिंदू समाज में, हमारी संस्कृति में गुरु की पूर्णिमा मनाई जाती है। राजतंत्र में किसी राजाओं की पूर्णिमा नहीं मनाई गई, प्रजातंत्र में किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पूर्णिमा नहीं मनाई जाती, या कोई रिचमैन हो उद्योगपति, उसकी भी पूर्णिमा नहीं मनाई जाती। यहाँ यह स्पष्ट हुआ कि गुरु ही सत्ता पूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै। ये दोनों श्लोक करीब करीब याद है, जो भी धार्मिक है। पूजा मूलम गुरु पदम। अब हम आते हैं अपने पुराने कंसेप्ट, पुराने विचारों पे जो हम चर्चा कर रहे हैं। कि हमने स्टार्ट किया था कि पहले बेटा हुआ या बाप हुआ, फिर ये भी बताया कि स्कूल में जिस दिन एडमिशन कराएंगे उस दिन वो विद्यार्थी का जन्म हो गया, अब उस दिन से विद्यार्थी बन गया। आपकी समझ में पहले बेटा बाप हुआ, बेटा बाप समझ में आया? कैसे हुआ? बेटा नहीं, अब सुनो, नहीं दोनों एक ही साथ हैं, दोनों एक ही साथ हैं। अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। दोनों एक ही साथ होंगे। जिस दिन बच्चा हो गया उसी दिन पापा भी जन्म लिया, दोनों एक ही साथ। जब तक बच्चा नहीं पैदा हुआ, नहीं गिरा जमीन पे, तब तक आप बाप नहीं हो। सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन का आंसर ही मैं देना। सनातन धर्म में चारों वर्ण में कोई भी मां के रूप में नहीं जन्मा है। कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं दे सकता। मैं लाइव के माध्यम से उसको बोला हूं कि आप लोग कहीं भी मिले तुमको बताओ, जन्म केवल शूद्र का बताया जाता है कि जन्म, लेकिन वह शूद्र का जन्म पिंड के रूप में नहीं हुआ। हम आप जैसे मां के पेट से पैदा होते हैं, ऐसा शूद्र नहीं जन्मता है, पिंड के रूप में नहीं है। जन्म शूद्र का होता है। और कहां से जन्म? पदाभ्याम अजायत। पूरा श्लोक है, ब्राह्मणो अश्व मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृत
उरु तदश यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। शूद्र चरण से पैदा हुआ। क्या चरण से कभी गर्भाधान हो सकता है? क्या कभी बच्चे पैदा हो सकते हैं? संभव है? पॉसिबल? इट नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये है ही नहीं, कैसे हो सकता है? इसका भी गलत अर्थ बताते हैं। बता रहा हूं, ये बहुत क्रांतिकारी प्रश्न है डॉक्टर साहब। और मैं जितना बता रहा हूं, कितना एनालिसिस किया हूं, विच्छेद किया हूं, चिंतन किया हूं सब्जेक्ट पे, आप कितना भी पढ़ डालो किताब साहित्य। इसीलिए थ्योरिकल प्लस प्रैक्टिकल, मैं थ्योरी स्टडी करके और प्रैक्टिकल में था। आज हमारे दादा गुरु अंगूठा छाप है, कबीर अंगूठा छाप है। कबीर ने भी कहा वर्ण पे कि सदगुरु चारों वर्ण विचारी, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, पहने जनेऊ विचारी, जनेऊ 9 गुण साधक सब गुण सो पहले ब्रह्मचारी, छत्री वही जो पाप क्षय करे, बाहे ज्ञान तलवारी, अंतर दिल में दाया राखे, कबू ने आवे हारी, सदगुरु चारों वर्ण विचारी। कबीर बीजन वैसे सदगुरु कभी पढ़े नहीं। वैश्य वही जो विषया त्यागे, त्याग दे पर नारी, और अंतर दिल में दाया राखे, प्राण दान दे डारी, दान वैश्य। शूद्र वही जो सूधो रहतो, त्याग दे अपकारी, और फिर गुरु की दया साधु की संगत पावे, अचल पद भारी, सदगुरु चारों वर्ण विचारी। 5वां बताया गया, जो जन भजे सोई जन उबरे, या में जीत न हारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, नामे गयो बिचारी। शूद्र की क्या परिभाषा बताइए? शूद्र वही जो सूद हो रहतो, सीधा है, सीधा है। साधा। हाँ, और शूद्र वही जो सूद हो रहतो, त्याग दे अपकारी, अपकार। अपकार क्या है? सब भी सोची पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। निज तन पोषक, शरीर के पोषण पे जीवन बिता दिए। सब भी सोची पर अपकारी, वो अपकार क्या है? वह सब प्रकार से सोचनी है, निज तन पोषक निर्दय भारी। निज तन अपने शरीर को पोषण में है, वही आत्मा को दया नहीं, आत्मा को उद्धार का कभी सोचा नहीं। पशु पक्षी की तरह बच्चा पाल के मर गया। स्पष्ट हर चीज के कंसेप्ट हमारा रहता है, क्लियर रहता है, कहीं से भी अंगुली रखने की जगह में नहीं लेता। फिर आया है जो भी हम बता रहे थे कि चारों वर्ण में केवल शूद्र जन्मा है, वो भी चरण से। तो चरण से कभी भी पॉसिबल नहीं है कि चरण से कोई बच्चा पैदा, जबकि जन्मना जाए तो शूद्र है। और दूसरा आएगा संस्कारा द्विजुच्यते, वेदाध्याय भवे विप्र, ब्रह्म जाने की ब्राह्मण। ये श्लोक है। ब्राह्मण वर्ष जो अभी बताया पहला, ब्राह्मण वर्ष मुखम आसीत बाहुराजन्य कृत। ये चारों की उत्पत्ति कहां से हुई? कहते ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ। बताओ, ब्राह्मण मुंह से पैदा हो सकता है कभी? मुंह में गर्भाधान हो सकता है? मुंह पे खेखार, थूक, लाल, ये सब आएगा ना। भुजा से छत्री पैदा हो सकता है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ प्रश्न है। पूरे भारत को आज अगर पतन के रास्ते में ले गया तो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का गलत अर्थ, वर्ण व्यवस्था नहीं लेके गई। वर्ण व्यवस्था का गलत अर्थ जन्म से मान लिया अपन ने। ठीक आप कह रहे हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था कर्म से थी। हमने अभी क्या बताया आपको? एकदम बच्चे शिशु की क्लास से लेके मैं आपको यहाँ तक लाया, ये बता रहा हूँ। तब आप लोग को समझ में आ रहा है थोड़ा को। कुछ आ रहा है राजकुमार जी? कुछ समझ में आ रही बात? वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं थी, ये कर्म से थी। सेवा का काम करने वाला शूद्र, बट व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ द वर्ड? कर्म क्या है? काम क्या है बताइए? कौन सा कर्म है? किस कर्म से शूद्र बनोगे आप? चुप हो जाओगे, बोली नहीं निकलेगी, इसलिए आप सुनो ध्यान से। सेवा करेगा। आप सुनो, कहाँ सेवा करोगे? झाड़ू लगाओ ना उठ पे। मल का काम करने के लिए तो कोई मल का काम नहीं। चुप रहो, तो सुनो। शूद्र मल का काम करते थे ना। नहीं ऐसा नहीं। नहीं सुनो, हमारी ये बात। मुसलमानों की परिभाषा दी हुई है। अब इधर सुनो। अब आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं समझने की, क्योंकि अभी केजी मल का काम भी उन्होंने दिया था इनको। डॉक्टर साहब सुनिए, हाँ। इधर सुनिए। मुसलमान भाई पहले तो भंगी कहते थे। नहीं, ये राजपूत थे पहले। अच्छा। इनको मल का काम। अरे ये बात करना सुनो, इधर रिकॉर्ड हो रहा है। डॉक्टर साहब इधर देखो, आप लोगों के यही समझाते समझाते हमारी बाल पक गए, दाढ़ी पक गई। अरे इधर सुनो, जो रिकॉर्ड हो रहा है उधर फालतू बात न करिए। हम ये कह रहा हूँ कि हम बैठे काहे डिस्कस करें आपस में? ठीक, मूर्खता पाई जाती है। मूर्ख नंबर 2 जो मुंह से बात ले, मूर्ख नंबर 3 जो मुंह से बात ले छीन। आपस में काहे डिस्कस कर रहे हो? हम बताएंगे ना शूद्र की सेवा क्या है। शूद्र पैर से जन्मा, पैर से कैसे जन्मा? वैश्य जंघा से जन्मा है, क्षत्रिय भुजा से। क्या है वो चीज बता रहा हूँ, बीच में लुकुक रहे हो, टुकुर बात कर रहे हो, कैसे जैसे काट रहे हो। सुनो ध्यान से। हमने क्या कहा? पदाभ्याम शूद्रो अजायत, कि शूद्र चरण से।
अब कौन सा पद है? अभी हमने क्या बताया, आप लोग ध्यान नहीं दिए। पूजा मूलम गुरु पदम, जिस पद में गुरु बैठे हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, भगवान परमात्मा ब्रह्म योगेश्वर सदगुरु ब्राह्मण, ये सब एक पोस्ट है, यह सब एक योग्यता है और सब पर्यायवाची शब्द है। जहां जैसे जरूरत पड़ा है उसका वहां उपयोग किया गया, लेकिन सब मिला करके जैसे कम्युनिकेशन करके दवाई बनाते हो आप, हर चीज मिला करके, वैसे ही ये सभी चीजें जितने भी शास्त्रों को उल्लेख मिलेगा। चलिए मैं फिर आता हूं। आप गीता पढ़ते हो, गीता का 18 अध्याय यथार्थ गीता में पढ़ोगे समझ में आएगा, और गीता में कोई नहीं बता सकता माइकलाल। और हम चुनौती दे रहा हूं, चाहे जितना बड़ा गीता ज्ञानी बुला के लाइए हमारे पास बैठाइए। इसीलिए यथार्थ गीता में क्लियरेंस मिलेगा, क्योंकि गीता टोटल 700 श्लोक ब्रह्म विद्या है। जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन ब्रह्म के प्राण चला है वही ब्रह्म तक पहुंच सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि बुद्ध, महावीर, नानक, ये लोग कभी भी गीता रामायण नहीं पढ़े हैं, ये जीवनी में नहीं आता, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकली चले। जैसे अभी कबीर को बताया, ये लोग प्रैक्टिकल में रहे। इसीलिए भगवत पथ में पढ़ाई की वैल्यू नहीं होती। पढ़े लिखे लोगों में महाधूर्त होते हैं, पढ़े लोग अधिकांश कुरीतियां फैला देते हैं। अब डॉक्टर लोग हैं ना, सक्सेस नहीं होंगे समाज में, क्या होंगे पढ़े लिखे? अंधों में कर्वे राजा, लोग गुरुओं गुमराह में तो डाल ही देते हैं। पढ़े लिखे लोग जितना करप्शन करते उतना अनपढ़ नहीं करेंगे। कुरीतियां कहां से फैलेंगी? बढ़िया फॉलोअर हो गए 1000 लाख के, तो जो कहेगा वही मान लो। चलो फिर मैं आता हूं कि सूत्र चरण से कैसे प्रकट हुआ, पैर क्या है, पद क्या है। अभी बनाए ना, पदाभ्याम सूत्र हो जाए, सूत्र चरण से। चरण है क्या? कबीर ने स्पष्ट बताया कि 4 वर्ण चित दे चले, चेतन पथ निष्काम, प्रथम चरण में सूत्र है, विद्वत और परिणाम। प्रथम चरण में सूत्र है, 4 चरण है जिसको 4 वर्ण कहते हो। जिस दिन गीता यथार्थ गीता 18 अध्याय 44 श्लोक नीचे वाली लाइन, सूत्र का कर्म क्या है? आज तक कहीं भी आप सर्च कर लो सोशल मीडिया में, परिचर्या आत्मकम कर्म सूत्र श्यापी स्वभावजम। परिचर्या माने सेवा, इसकी आत्मकम कर्म। आत्मा का कर्म क्या है? आत्मकम कर्म क्या है? जहां बैठे हो ना, आश्रम, आश्रम का विच्छेद करोगे, आश्रम, आ माने आत्मा, श्रम माने मेहनत। जहां आत्मा के लिए श्रम होता है उसको आश्रम कहते हैं। आत्मा के लिए श्रम के अलावा कहीं भी चले जाओ, शरीर के लिए श्रम होगा। मंदिर में पंडित को पैसा नहीं मिले तो पंडित में बैठेगा नहीं वहां। ऐसे कहेगा कोई फ्री में सेवा करेगा क्या? कौन करेगा फ्री? बताओ। अभी किसी को बता दो एक लेबर को वहां 800 रुपया मिला, देखो भीड़ लगी रहेगी, कौन करेगा सेवा? आप लोग सेवा को महत्व समझे हो क्या? कभी नहीं समझो। बिटिया बेटवा के जिंदगी में रहो, बिटिया 25 साल के भागेगी, फांसी की सजा दिलवा देगी। यही हो रहा है ना समाज में, देख रहे हो ना। इसीलिए बिटिया बेटवा के लिए जीवन दे दोगे, यहाँ क्यों सेवा करने किसको 5 टाइम में? बताओ। आप डॉक्टरी करो, बस कुछ भी नौकरी करो, गुलामियत करो, किसके लिए? बिटिया बेटवा के लिए ना। वो तो लव जिहाद चल रहा है हमारा। इसी प्रकार से जब आप आश्रम में आओगे तो आश्रम में जो कुछ भी करोगे उसको कहा गया है आत्मकम कर्म। अब आत्मा क्या है? आत्मा ही सत्य है, शाश्वत सनातन। अब परमात्मा का अंश है हम लोग। और आत्मा जब सत्य है तो सत्य के गुरु को सदगुरु कहते हैं। आश्रम में कौन रहेगा? सदगुरु। सदगुरु के अंडर स्टाफ हम लोग हैं, शिष्य हैं, जो विरक्त शिष्य हम स्वयं करते हैं। कोई करे ना करे, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। माता मीरा ने कहा था ना, चाकरी में चूक कोनी राखो मारो शामिल, कि सेवा में कोई मैं भूल चूक नहीं करने दूं। आप लोग तो लापरवाही भी कर लोगे, नहीं करोगे, ड्यूटी नहीं करोगे, साइन करके चले गए। आप लोग मीन्स समाज। हम लोग भूल करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। इसी प्रकार से जब यहां आत्मकम कर्म को ही गीता में नियत कर्म, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, कार्यम कर्म, अनाश्रित कार्यम कर्म, ये सब कहा गया। जो निष्काम कर्म, ये डॉक्टर साहब बार बार जो प्रेस कर रहे हैं, निष्काम क्या है? आप बिना कामना के कुछ करोगे क्या? नौकरी करो, व्यवसाय करो, बच्चा पैदा करो या बच्चे पढ़ाओ, तो कुछ कामना तो है ना, सबका अपना अपना व्यक्तिगत है काम। निष्काम कर्म योग जो होता है जब कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म माने आत्मकम कर्म, नियत कर्म, तदर्थ कर्म क्या है? साधना, भजन। इसीलिए महर्षि व्यास ने शुद्ध ज्ञान की परंपरा को तोड़ करके लिखित करके दिया और सबको लिख करके उन्होंने गीता को प्रमाणित शास्त्र बताया।
और गीता महात्म 7 श्लोक में दिया, उसमें एक आया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येको तस्य देवस्य सेवा। कर्माप्येको, कर्म भी एक ही है, तस्य देवस्य, उस परम देव परमात्मा का सेवन करना। पहले हम बाहर से सेवा करते हैं, इस सेवा से क्या मिलेगा आपको? बाहर तो कुछ करोगे, नौकरी तो क्या हो गया आपको? पैसा मिलेगा। पैसा किसके लिए? एक लाइफ स्टाइल, जीवन को अपने परिवर्तन करने। इसी प्रकार से जब यहाँ सेवा करोगे, यहाँ की सेवा में क्या मिलेगा? 3 सेवाएं हैं ना, आप लोग आरती सुने हो। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। उसे मिलेगा क्या? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओम जय जगदीश हरे। फिर नीचे क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कहना पर है, क्या लागेगा मेरा? न तने दूंगा, न मने दूंगा, न धने, लेकिन कहूंगा जरूर। जो भगवान रूपी विग्रह मंदिर में जाकर के उस भगवान के सन्मुख जो रोज सुबह शाम झूठ बोलता हो, पंडित भी और जो भगत भी, कैसे तो उद्धार कल्याण होगा? भाई विग्रह के सामने कर रहे तो उसको भगवान ही मान के कर रहा है ना तुम। अब फिर कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। कहाँ बढ़ा रहे हो श्रद्धा भक्ति? बीवी बच्चे में बढ़ा रहे हो, या बुढ़ाई में मरते दम तक पैसे पीछे दौड़ रहे हैं? 2-5 हजार के बाद तक प्राण निकल जाएगा। यहाँ झूठ बोलेंगे, तन मन धन सब तेरा। यहाँ कह रहे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, पंडित से पूछो, जो खड़े हुए हैं भगत से पूछो, क्या भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं? तो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कहाँ बढ़ा रहे हो? संतोष सेवा में बढ़ा रहे हो क्या? एक गिलास पानी पूछ रहे हो कभी? इसी प्रकार से जब आप आश्रम में सेवा करोगे तो आपके अंदर दैवी संपदा मिलेगी, आत्मिक पूंजी मिलेगी। यह पूंजी कभी नष्ट नहीं होगी। 1 घंटे भी सेवा की हो तो उसकी मजदूरी लिखी गई है कहीं। इसीलिए कौशल्या के यहां राम पैदा होंगे, सबके यहां नहीं पैदा हो सकते। कोश कहते हैं संपत्ति को, लय को, कोषाध्यक्ष। कौशल्या, लय माने अंतःकरण। फिर कर्म से अपन वहां चले गए, मतलब निष्काम कर्म पे बोलो कि ये कौन सा कर्म है जिसके लिए कहा गया है। तो लंबा की जगह पे टाइम भी नहीं है बता रहा। नहीं, ये टेबलेट थोड़ी है, हम कागज टेबलेट दो दे दो, जाओ पेट का हजमा खत्म हो जाएगा। देखो अब बता रहा हूँ आपके, हम एक निष्काम कर्म क्या चीज है बता रहा हूँ। निष्काम कर्मयोग ये पूछ रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग एक अवस्था विशेष का